अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चाक दामन में लेस के साथ लूप्स को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। लेस मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किए, लूप्स मैंने सेम फैब्रिक के बनाए हैं। सबसे पहले हमने लेस लेनी है। इस तरह की लेस जो है आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी। एक साइड से मैंने इस तरह से लूप्स अटैच कर ली है। किस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। लेस अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से होगा, बहुत ही प्यारा डिसेंट सा। इस तरह के डिज़ाइंस जो है वो आपको ब्रांडेड कपड़ों में देखने को मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डोरी लेनी है। डोरी के जो हमने पीसेस कटिंग करने हैं उनकी लंबाई हमने लेनी है 2.5 इंच। इस तरह से मेजरमेंट करके पहले हमने एक डोरी का पीस कटिंग करना है, उसके बाद हमने वही पीस लेने हैं और सारी डोरियों की कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह से सारी पीसेस कटिंग करने के बाद अब हमने डोरी के सेंटर में इस तरह से नॉट्स लगानी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो हमने नॉट्स लगानी है वो हमने डोरी के सेंटर में लगानी है, एक साइड में नॉट्स नहीं लगाएंगे। लूप्स अटैच करने के लिए हम फैब्रिक ग्लू और यूएचयू यूज़ करेंगे, इसमें हम गम स्टिक यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से एक ग्लू लगाएंगे लेस के ऊपर, उसके बाद हम लूप्स को अटैच कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, लूप्स जो है आपने अपनी लेस के डिज़ाइन के हिसाब से अटैच करने हैं। मेरे पास जो लेस है इसमें आप देख सकते हैं हाफ फ्लावर बना हुआ है और लीव शेप बनी हुई है। करी लीव शेप जो बने हुए हैं इसमें मैं लूप्स को इस तरह से अटैच कर लूँगी। आपने अपने लेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही लूप्स को अटैच करना है। साथ ही हम इसको प्रेस करते जाएंगे। प्रेस करने से डोरी अटैच हो जाएगी, लेस से अलग नहीं होगी। इसी तरह से पूरी लेस में लूप्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से लेस में लूप्स अटैच करने के बाद प्रेस आपने लाजमी करना है, उससे लूप्स लेस से अलग नहीं होंगे। इस तरह से पूरी लेस में लूप्स अटैच करने के बाद अब हमने फिनिशिंग के लिए कपड़ा लेना है। इसकी उल्टी साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम प्रेस की है। अगर आप प्रेस बुकरम यूज़ नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है। इसमें से दामन की फिनिशिंग के लिए हमने कपड़ा कटिंग करना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच, लंबाई आपने दामन के हिसाब से लेनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और नीचे लगे लाल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रंट में मैंने बॉर्डर अटैच करना है, तो इसके लिए मैं आपको बॉर्डर के साथ भी लेस अटैच करना बताऊंगी और फिनिशिंग पट्टी के साथ भी लेस अटैच करना बताऊंगी। सबसे पहले हमने फ्रंट के लिए जो बॉर्डर लिया है वो लेंगे। बॉर्डर की हमने सीधी साइड लेनी है, लेस की हमने उल्टी साइड लेनी है। सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है, उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। बॉर्डर को हम शर्ट की उल्टी साइड पे रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने लेस अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे बॉर्डर अटैच करने के लिए। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको पलटेंगे तो कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। अब हमने बैक में किस तरह से अटैच करने हैं, बैक की सीधी साइड पे हम लेस को रखेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड हम लेस की ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हमने फिनिशिंग के लिए जो पट्टी कटिंग की थी उसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके लेस के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
बॉर्डर को इस तरह से सीधी साइड पर पलटकर इसको आपने प्रेस लाजमी करना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे तो कपड़े में चुनट आएगी, जिससे आपको सिलाई लगाने में मुश्किल होगी और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। दूसरी साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह अगर हम पहले से ही बॉर्डर को प्रेस से सेट कर लेंगे तो सिलाई लगाने में मुश्किल नहीं होगी। बैक का दामन लेंगे, उसको भी पहले हमने इसी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जब हम पट्टी को उल्टी साइड पे टर्न करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से होगा। बिगनर्स की आसानी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, सिलाई करने से पहले आपने क्या करना है, पट्टी की उल्टी साइड पे एक साइड पे आप इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद कपड़े को जब आप फोल्ड कर लेंगे ना इस तरह से, साथ ही आपने इसको प्रेस करते जाना है। इस तरह से अगर आप कपड़े को फोल्ड कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। अगर आप तुरपाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको आसानी होगी। इस तरह से अगर आप पट्टी फोल्ड करेंगे तो आपको बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। फ्रंट और बैक का दामन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दामन की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैंने दामन की कंप्लीट चौड़ाई ली है 2.5 इंच। आपने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से निशान लगाना है। फिनिशिंग के लिए कपड़ा कटिंग करने से पहले आपने इस तरह से चॉक्स की लंबाई नापनी है। मेरे पास आ रही है 23.5 इंच। कपड़े की जो हमने कटिंग करनी है वो हमने 2 इंच ज़्यादा करनी है। कटिंग करने से पहले आपने इसको प्रेस लाजमी करना है। जब आप प्रेस कर लें तो उसके बाद आपने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई मैंने ली है 25.5 इंच। मैंने 2 इंच ज़्यादा ली है। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे और सीधी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए जो पट्टियाँ कटिंग करनी है इनकी चौड़ाई हमने 2 इंच लेनी है। लंबाई हमने चौक से 2 इंच ज़्यादा लेनी है। लेस को हम इस तरह से रखेंगे, जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है लेस को 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो आपने क्या करना है, फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस अटैच करनी है। इससे आपकी एक ही सिलाई में पट्टी और लेस दोनों अटैच हो जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले लेस अटैच करें, उसके बाद आप पट्टी अटैच करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच लेस को इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने ऊपर की तरफ से लेस अटैच करना स्टार्ट की थी, दूसरी साइड से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों साइडों में लेस अटैच करने के बाद फिनिशिंग के लिए जो पट्टी कटिंग की थी वो लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से लेस के किनारे पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से हम पट्टी एक साइड से फोल्ड करेंगे, ऊपर से हम फोल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस हिस्से में आप देख सकते हैं दोनों साइडों से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई जहाँ हम एंड करते हैं वहाँ हमने डबल स्टिच करना होता है। दूसरी साइड से इस तरह से पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से पट्टी फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले ग्लू से पट्टी फोल्ड कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आप तुरपाई करेंगे तो तुरपाई करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी।
सिलाई लगाने के बाद अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, दोनों साइडों में कहीं से धागा नज़र नहीं आ रहा। इस हिस्से में सिलाई नहीं की थी, इस हिस्से में तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये है इसका फाइनल लुक। कैमरे में इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया जितना रियल में है। बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।